हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 3 मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जो है सिमेट्री। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिमेट्री से रिलेटेड सारे कंसेप्ट समझाऊंगी, जैसे कि लाइन ऑफ सिमेट्री बताऊंगी, सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होती हैं, एसिमेट्रिकल फिगर्स क्या होती हैं और टेसिलेशन के बारे में भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद सिमेट्री से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम्स में कर पाएंगे। और अगर आपको क्लास 3 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, ईवीएस या मैथ्स का कोई और चैप्टर समझना हो, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 3 का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। So friends, first let's understand what is symmetry. A figure is said to be in symmetry if it can be folded or divided into two equal halves of same shape and size. तो फ्रेंड्स, किसी भी फिगर को सिमेट्री में कहने के लिए कि भाई वो फिगर सिमेट्रिकल है, उसके लिए हमें क्या देखना होता है? हमें देखना है कि जब हम उस फिगर को फोल्ड या डिवाइड करें तो क्या वो दो इक्वल हाफ्स बनाती है। दो इक्वल हाफ्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, और वो हाफ्स भी सेम शेप और सेम साइज के होने चाहिए। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से बीच में से मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। यहाँ से बीच में से मैंने इसको फोल्ड किया, राइट। अब मैंने जब इस पेपर को दोबारा ओपन करा तो अब मेरे को क्या दिख रहा है कि ये पेपर दो इक्वल हाफ्स में एक तरह से डिवाइड हो गया है। जब मैंने बीच में से इसको फोल्ड करा तो अब मेरे को दिख रहा है ना कि एक लाइन बीच में बन गई है और इधर भी एक ये हाफ है और इधर भी इसका एक हाफ है और दोनों ही हाफ सेम शेप है, दोनों हाफ की, और सेम साइज है। तो हम कह सकते हैं दिस फिगर इज इन सिमेट्री, या हम कह सकते हैं इट इज अ सिमेट्रिकल फिगर। And a line which divides the figure into two equal parts is known as line of symmetry. और फ्रेंड्स, ये जो लाइन है, जब हमने पेपर फोल्ड करा बीच में से तो एक लाइन बनी ना, तो ये जो लाइन जो फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। अब फ्रेंड्स, सिमेट्री के बेसिस पे हम फिगर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं सिमेट्रिकल फिगर्स और एक होती हैं एसिमेट्रिकल फिगर्स। तो पहले सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होती हैं? फिगर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स आर नोन एज सिमेट्रिकल फिगर्स। तो वो फिगर्स जो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती हैं उनको हम कहेंगे सिमेट्रिकल फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको ये रेक्टेंगल का पेपर का एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल यहाँ देती हूँ। ये फिगर ले लेते हैं, ओवल शेप की है। तो अगर मैं इसके बीच में से एक ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दूं तो ये सिमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि जब मैं इसको फोल्ड करूंगी यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री से, तो ये दो इक्वल हाफ्स में फोल्ड हो जाती है, राइट। इसी तरह से इस फिगर को देखिए, इसकी भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं। कहां से? यहां से ऐसे बीच में से हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ्स में फोल्ड हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों है लाइन ऑफ सिमेट्री। अलग अलग फिगर्स में ये तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये तीनों फिगर्स कहलाएंगी सिमेट्रिकल फिगर्स। क्यों? क्योंकि हम इनको डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, अभी सिमेट्रिकल फिगर्स पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिकल फिगर्स। फिगर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल फिगर। अब वो फिगर जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती, उस फिगर को हम कहेंगे एसिमेट्रिकल फिगर। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अब देखिए, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल लिया है, पर ये रेक्टेंगल यहाँ से थोड़ा सा कट हुआ हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको बीच में से फोल्ड करना चाहूं, ठीक है, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी बीच में से और मैं इसको फोल्ड करूंगी तो मेरे को दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ से कटा हुआ है। तो ये एसिमेट्रिकल फिगर है। इसी तरह से ये देखिए, एक और फिगर दिखाती हूँ। ये भी एक ओवल शेप लेना चाहा मैंने, पर मैंने इसको यहाँ से साइड से काट दिया। अब अगर मैं इसको बीच में से फोल्ड करूं तो क्या मेरे को दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये यहां से कटा हुआ है, राइट।
अनदर फिगर, एक क्लाउड लिया है। अब क्लाउड को बीच में से मैं अगर फोल्ड करना चाहूं तो ये भी दो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होगा, नहीं फोल्ड होगा। तो ये जो तीनों फिगर्स हैं ये एसिमेट्रिकल फिगर्स हैं। एंड दीज फिगर्स, asymmetrical figures, they do not have any line of symmetry. Remember this, figure having no line of symmetry is known as asymmetrical figure. तो लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ सिमेट्रिकल फिगर्स में होती है, एसिमेट्रिकल फिगर्स में नहीं होगी। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। स्टेट इफ फॉलोइंग फिगर इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो अब हमें कुछ फिगर्स गिवन है, हमें बताना है कि वो सिमेट्रिकल हैं या एसिमेट्रिकल हैं। ठीक है, सो लेट्स सी दिस फर्स्ट फिगर। अब इस फिगर को देखिए, अगर मैं इसको बीच में से फोल्ड करना चाहूं ऐसे वर्टिकली, तो क्या मेरे पास दो इक्वल हाफ्स आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैं हॉरिजॉन्टली इसको फोल्ड करके देखती हूँ। अब मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड करना चाहूं, जब भी दो इक्वल हाफ्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी शेप अलग है एज कंपेयर टू द राइट हैंड साइड। तो इसलिए ये क्या है? ये एसिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट फिगर। ये देखिए, ये हार्ट शेप्ड फिगर है। तो क्या ये सिमेट्रिकल है? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर ऐसे एक बीच में से यहाँ से फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। यस, जब मैं इसको ऐसे वर्टिकली फोल्ड करूंगी तो ये हमें दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। तो इसका मतलब ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी है, ये सिमेट्रिकल फिगर है। सिमिलरली इसको देखिए, ये एक स्माइली है। तो क्या मैं स्माइली को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती हूँ? इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगी और फिर मैं देखूंगी कि क्या मैं इस लाइन पर इसको जब फोल्ड करूंगी तो क्या ओवरलैप करेंगी, वो बिल्कुल सेम डिवाइड होएंगी दो इक्वल हाफ्स में। यस, कंप्लीटली डिवाइड होंगी वो। तो ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, हम यहाँ पे ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्रीज पर ड्रॉ कर सकते हैं। Let's do another question. Draw the line of symmetry for following figures. अब फ्रेंड्स, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ये जो हमें फिगर्स गिवन है उन पर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। सो लेट्स ड्रॉ। ये पहली फिगर देखिए यहाँ पर। अब ये हम इस पे कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, हमें यानी ऐसे ड्रॉ करनी है जिससे कि ये फिगर दो इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर पाए। तो देखिए ऐसे मेरे को बीच में से ऐसे वर्टिकली एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, अब मैं अगर इस फिगर को फोल्ड करूंगी तो वो बिल्कुल डिवाइड हो सकती है, ओवरलैप होंगी दोनों एक दूसरे पर, सेम शेप सेम साइज आएगा मेरे पास। ठीक है, तो एक हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब नेक्स्ट फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही बिल्कुल वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे बीच में से, है ना। नाउ लुक एट दिस थर्ड फिगर। क्या इसमें भी मैं ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ? यस, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, पर फ्रेंड्स इस फिगर को और ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए, जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी है, इस पर अगर मैं फोल्ड करना चाहूंगी इस फिगर को, तो वो बिल्कुल दो इक्वल हाफ्स में वो फोल्ड हो सकती है। तो ये इस फिगर में दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ करवाए हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्री इन प्लेन फिगर्स। अब फ्रेंड्स, हम प्लेन फिगर्स में सिमेट्री देखेंगे। प्लेन फिगर्स यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, इनमें सिमेट्री देखेंगे। ठीक है, कि इनमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखिए, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये जैसे रेक्टेंगल है ना, तो इसमें हम कहाँ कहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ऐसे वर्टिकली और एक ये ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो मैं किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री पे इसको फोल्ड करूं, ये दो इक्वल हाफ्स में फोल्ड हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे अ रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट स्क्वायर में देखते हैं। अ स्क्वायर हैज फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। जैसे रेक्टेंगल में हमने देखी थी, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तो है ही, ये दो लाइंस तो होंगी ही इसमें।
पर स्क्वायर में हम डायगनली भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक ऐसे और एक ऐसे। सो रिमेंबर अ स्क्वायर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिमेट्री इन ट्राइंगल। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, बट कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स, ये जो 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, तीनों साइड सेम लेंथ की हों। तो ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। कितनी होती हैं? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखिए, एक ये हो गई, फिर सेकंड ये, और थर्ड ये। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। इसी तरह से एक अनदर स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनकी दो साइड, ये जो 2 साइड्स हैं, कोई भी 2 साइड्स उसकी इक्वल लेंथ की होगी। तो ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ऐसे सिर्फ वर्टिकली ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो याद रखिए, ट्राइंगल्स में मैंने आपको ये 2 टाइप ऑफ स्पेशल ट्राइंगल्स बताए हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब नेक्स्ट प्लेन फिगर है सर्कल। फ्रेंड्स, सर्कल हैज मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सर्कल में बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। आप सर्कल को कहीं से भी फोल्ड करके देखेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में फोल्ड होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। चाहे मैं ऐसे फोल्ड करूं सर्कल को, चाहे ऐसे फोल्ड कर लूं, चाहे और ऐसे बीच में से कहीं और से भी आप इसको फोल्ड करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में ही फोल्ड होगा। सो रिमेंबर कि अ सर्कल हैज मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो ये मैंने आपको बताई सिमेट्री इन प्लेन फिगर्स। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इन प्लेन फिगर्स में कितनी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। नाउ वी विल सी सिमेट्री इन अल्फाबेट्स। फ्रेंड्स, अब हम अल्फाबेट्स में सिमेट्री देखेंगे। अल्फाबेट्स जैसे कि ABCD, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, तो इनमें हम देखेंगे कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो देखिए, अल्फाबेट्स में या तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, और वो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री या तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। फिर कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं, या कुछ ऐसे भी अल्फाबेट्स हैं फ्रेंड्स जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ऐसे अल्फाबेट्स देखते हैं जिनमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे अल्फाबेट्स देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ऐसे अल्फाबेट्स हैं ये। ए हो गया, जैसे M, T, U और W। तो ये जो 5 अल्फाबेट्स हैं, ये ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो भी वर्टिकल। अब हम कुछ ऐसे अल्फाबेट्स देखते हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम ऐसे अल्फाबेट्स के, जैसे कि B, C, D, E और K। तो ये मैंने आपको यहाँ ऐसे कुछ अल्फाबेट्स दिखाए हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए, मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी है ना इन सभी में। तो ये सिर्फ इनके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, वो गलत होगी। Now let's see some of the alphabets which have 2 lines of symmetry. For example, H, I, O and X. तो ये कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। Now some of the alphabets which do not have any line of symmetry, like F. अब F में चाहे फ्रेंड्स आप कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लें या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लें, वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती क्योंकि वो इक्वल फोल्ड नहीं होगा। इसी तरह से G में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, J में भी नहीं होती है,
एल में भी नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये आपको दिखाए सिमेट्री इन अल्फाबेट्स। नाउ आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टेसिलेशंस। फ्रेंड्स, टेसिलेशन को टाइलिंग पैटर्न भी कहते हैं। तो काफी सारी बुक्स में टेसिलेशन एज अ टर्म नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ टाइलिंग पैटर्न लिखा होता है। दोनों एक ही बात है। सो लेट्स अंडरस्टैंड टेसिलेशन क्या होता है। The design that fits into each other without any gaps or overlapping is called tessellation. तो ऐसा डिजाइन जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए, को बिना किसी गैप के या बिना किसी ओवरलैपिंग के, उस डिजाइन को हम कहते हैं टेसिलेशन। लेट्स सी एन एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर एक टाइलिंग पैटर्न बना रही हूं। तो ये मैं टाइलिंग पैटर्न बना रही हूं। तो ये एक ऐसा डिजाइन है फ्रेंड्स, जो आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए फिट हो रहा है एक दूसरे के अंदर, है ना। ये सारी टाइल्स जो हैं एक दूसरे के अंदर फिट हो रही हैं और बीच में इनके कोई गैप नहीं है और ना ही कोई ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसे हम कहेंगे टेसिलेशन। क्या कहेंगे? टेसिलेशन। नाउ अ टेसिलेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ शेप। तो फ्रेंड्स, टेसिलेशन को हम फॉर्म कर सकते हैं एक ही शेप को रिपीट करके। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि एक स्क्वायर लिया है और उस स्क्वायर को हम बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, तो हमने एक टेसिलेशन क्रिएट करी है ना। हमने स्क्वायर लिया, उसको बार बार इस तरह से हमने उसको रिपीट करा कि एक टेसिलेशन फॉर्म हो गई। ना कोई गैप है, ना कोई ओवरलैपिंग है। बट हम हर एक शेप से टेसिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम सर्कल्स लें और उनको अगर हम ऐसे लगाना शुरू करें, तो हम ये टेसिलेशन कहेंगे क्या इसको हम? ये जो बना है, क्या ये टेसिलेशन है? ये जो पैटर्न बना है, नहीं, ये जो है ये टेसिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच बीच में गैप्स हैं, राइट। और टेसिलेशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो हर एक शेप से पॉसिबल नहीं है टेसिलेशन करना। कुछ शेप्स होती हैं जो गैप दे देती हैं बीच में या ओवरलैपिंग हो जाती है, तो हम हर शेप से टेसिलेशन नहीं कर सकते। यही चीज मैंने यहां लिखी है, सम शेप्स डू नॉट टेसिलेट।